पहलगाम में हमला हुआ तो अनआर्म्ड सिविलियंस थे और उन पर टेररिस्टों ने अटैक किया और बगैर किसी एविडेंस के उसने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया था। तो अब वो जो टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया टूरिस्टों पे, उनने और इंडिया की हुकूमत ने आपको कर नहीं रहा, इंडिया की हुकूमत ने भी सिविलियंस को टारगेट किया और वो जो टेररिस्ट थे उन्होंने भी सिविलियंस को। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जो लोग भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त तक यही है कि पाकिस्तान इज़ अंडर अटैक और पाकिस्तान पे अटैक उसी ने किया है जो कि 1947 से पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से नफरत करता है और पाकिस्तान को किसी दिन, किसी रात, किसी पल, किसी शब्द ख़त्म करना चाहता है और मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करता है कि किस तरह से पाकिस्तान पे कोई इल्ज़ाम लगा दे, पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दे, पाकिस्तान को कोई कर्जा भी ना दे, पाकिस्तान से कोई क्रिकेट भी ना खेले, पाकिस्तान के साथ कोई मूवीज़ भी ना बनाए, पाकिस्तान के लोगों को ना ले, पाकिस्तान के एथलीट्स को बैन करवा दो, पाकिस्तान के लोगों को बाहर से बैन करवा दो, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को हर जगह से निकलवा दो, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दहशतगर्द साबित कर दो। उसी दुश्मन ने रात के अंधेरे में एक बार फिर से हमला किया है। क्या कहा जाए इस पे, इतना हमें पूरा यकीन है इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी हैं दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं, एक तो ये कि वी आर यूनाइटेड, हम एक कौम की तरह साथ खड़े हैं अपनी आर्मी के और हमें पूरा यकीन है कि वो जवाब देगी, भरपूर जवाब देगी। और जो पाकिस्तान आर्मी की दुनिया में एक शोहरत है, दुनिया की बेस्ट आर्मीज में से पाकिस्तान आर्मी को एक समझा जाता है, वो अपनी क्लास, अपनी स्किल के मुताबिक ज़रूर जवाब देगी। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तान के 3 सिविलियंस जिसमें एक बच्चा भी शामिल है वो शहीद हो चुके हैं। ये बच्चों को मारने वाला आइडिया इजराइल से आता है क्योंकि जब से इजराइल और गजा के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, हम हर दूसरे तीसरे भगत को वो जो बीजेपी के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो बीजेपी की सपोर्टर्स हैं, जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स हैं, जो कि आम इंडियंस का भी जीना मुहाल करके रखते हैं, वो हमेशा ये कहते सुनाई देते हैं कि पाकिस्तान को गजा बना देना चाहिए, इंडिया को इजराइल की तरह जवाब देना चाहिए, इजराइल की तरह जवाब देना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान गजा नहीं है और इंडिया को इजराइल यहाँ बनने नहीं दिया जाएगा, इंडिया को भरपूर जवाब दिया जाएगा। और जो इंडियंस भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनसे फिर यही सवाल है कि पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक कराया, अब तक आपकी गवर्नमेंट ने आपके साथ क्या एविडेंस शेयर किया है सिवाय वो झूठे स्केचेस के, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब किसी ने उनके चेहरे देखे ही नहीं है, उन्होंने अपने मुंह पे मास्क चढ़ाए हुए थे, जो दहशतगर्द वहां पर आए थे, जितने भी आई विटनेसेस हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, अपने पूरे मुंह कवर कर रखे थे। तो फिर उन्होंने स्केचेस कैसे बना लिए थे? स्केचेस बनाने के लिए जरूरी है कि किसी ने उन दहशतगर्दों का चेहरा देखा हो, वो फिर उनके फेशियल फीचर्स को एक्सप्लेन करते, फिर स्केचेस बनते। जब किसी ने उनका चेहरा ही नहीं देखा तो इस इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इससे कैसे उनके स्केचेस बना लिए बगैर उनके फेशियल फीचर्स को देखे हुए? और 5 मिनट के अंदर इनको पता चल गया कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है और 2 लोग पाकिस्तान से आए थे और फिर बाकी लोकल्स मुलविस हैं। पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की ज़िंदगी को बार बार नरेंद्र मोदी जो है वो ख़तरे में डालता है। एक बार फिर से आज 3 पाकिस्तानियों की शहादत हुई है जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। पाकिस्तान की एक मस्जिद पे अटैक किया गया है, पाकिस्तान की जो सिविलियंस हैं उनको अटैक किया गया है। इतनी ये बहादुर आर्मी है तो आर्मी से लड़े नहीं, ये सिविलियंस को टारगेट कर रही हैं क्योंकि सिविलियंस को टारगेट करने का आइडिया हमें पता है कहाँ से आ रहा है। पहलगाम में जो अपने सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है कि वो पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट करें। खैर पाकिस्तान इस वक्त भरपूर जवाब दे रहा है। इंडिया का एक राफेल तैयारा जो है वो 2 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने इस वक्त तक तबाह कर दिए हैं। इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान उनकी आर्मी को जवाब दे रहा है। पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहा क्योंकि पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना नहीं बनाता। ये काम इंडियन गवर्नमेंट का है, चाहे उसके अपने सिविलियंस हो चाहे पाकिस्तान के सिविलियंस हो, वो उनको निशाना बनाती है। Potentially escalate further because of course there is so much at stake and both countries know what's at stake here.
और पूरी दुनिया जो है ना पाकिस्तान से बाइस होने का मुतालबा ना करे। पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, बार 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 अपने मुल्क में खुद ही टेररिस्ट अटैक्स कराते हैं। उसमें फिर किसी भी कोई पाकिस्तानी किसी वक्त में आया होता है उसका स्केच लगाते हैं कि ये पाकिस्तानी इस पे इन्वॉल्व है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स की नालायकी के पाकिस्तान इतना बैकफुट पे चला जाता है, खुद ही गिल्टी फील करना शुरू हो जाता है। जैसे ये मैनिपुलेट कर रहे हैं इस वक्त कश्मीरियों को कि उनको लग रहा है कि हाँ वो उन्हीं से कोई गलती हुई है। इसी तरह से ये आज तक पाकिस्तान को मैनिपुलेट करते आए हैं। इनफ इज इनफ। इस बार पाकिस्तान इनको जवाब दे। ये जो बार 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 इनको शौक चढ़ता है कि जंग करनी है, पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे, इस बार इनका शौक जो है ना वो पूरा हो जाना चाहिए। 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स इस खित्ते को, इस रीजन को खतरे में डालकर नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त अपनी कौम के सामने और उसका जो गोदी मीडिया है इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के 9 शहरों को हमने निशाना बनाया। जो पहलगाम में हुआ था वो एक टेररिस्ट अटैक था जिसका आज दिन तक कोई प्रूफ नहीं है कि वो पाकिस्तान ने किया, लेकिन ये जो पाकिस्तान की 9 सिटीज में सिविलियंस को निशाना बनाया गया ये दहशतगर्दी है, और इसका पूरी दुनिया के सामने हम सबूत रखेंगे। पूरी दुनिया के सामने ये इंडिया ने किया है। इस खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया है। On the 22nd of April, because of the long accusations against Pakistan for backing and funding and giving sanctuary to terrorist organizations, including Lashkar-e-Taiba, and this group, the Resistance Front, is believed to be a splinter group of Lashkar-e-Taiba, and they are the ones who claim responsibility for what happened on the 22nd of April in Kashmir. You see, Pakistan is fighting this war against terrorism. And no group has claimed any responsibility. And this area is a good 200 kilometers from the Pakistani line of control, this Pahalgam area. And you see, the FIR, the first information report by the Pahalgam police, was registered within 10 minutes of the incident. The police arrived after 30 minutes. And when the victims were bleeding, I saw a video of one of the sisters of the victim saying that her brother was bleeding and nobody came for 1.5 hours. India has no evidence whatsoever to link Pakistan to this incident. But India has attacked civilians, women and children today without any justifiable cause. And because we have the right to self-defense, we will defend our country. We will respond because India ran away from the investigation. When our Prime Minister offered an investigation into the matter, then why run away? We even offered to the friendly countries like the United Kingdom to join in the investigation. We told the international community that an investigation will reveal the facts, but I think it's the right-wing BJP, which is against the Muslims, against the Sikhs, which has persecuted minorities, and they wanted a reason to attack Pakistan, and without any evidence they have done so. But Pakistanis, we have a high morale, and we will respond back to Indian aggression, and the response is ongoing at this point in time. Well, the reason, like I said, The international community, that an investigation will reveal the facts, but I think it's the right-wing BJP, which is against the Muslims, against the Sikhs, which has persecuted minorities, and they wanted a reason to attack Pakistan, and without any evidence they have done on the so. grey list for a number of years, including just a few years ago. पाकिस्तान को ये जो वेस्टर्न मीडिया है military base इसको भी वैसे ही जवाब देना चाहिए जैसे इंडियन आर्मी को या इंडियन गवर्नमेंट को देना है, बिकॉज इनका काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। जो इंडिया ने 9 सिटीज को अटैक किया पाकिस्तान की, उसको पसे पर्दा डाल के द ऑडेसिटी टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि उनके कोई इस अटैक से लिंक्स थे। अगर इन केस वैसे तो ऐसा हुआ ही नहीं था, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है और उसकी कोई लिंक्स कहीं से मिलते भी थे, फिर भी इंडिया के पास ये राइट नहीं है कि वो पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बनाए और पाकिस्तान की 9 सिटीज को कुछ देर के अंदर रात के अंधेरे में अटैक करे। इंडिया ने इसका आगाज कर दिया है, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड, और पाकिस्तान जिस भी तरह अब रिस्पॉन्ड करेगा, वी आर बिहाइंड आवर आर्मी, वी आर बिहाइंड पाकिस्तान आर्मी। अब वो जैसे रिस्पॉन्ड करे, जहां रिस्पॉन्ड करे, अब ये जो एक शौक है, ये जो एक क्रेज है जंगे करने का,
पाकिस्तान को ख़त्म करने का, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने का, दिस शुड कम टू एन एंड। अगर इंडिया को पाकिस्तान से इतना ही मसला है और इंडिया इस रीजन का इजराइल बनना चाहता है और उसने ठान लिए कि वो पाकिस्तान को गजा बनाएगा, तो इस बार इंडिया को टेस्ट कर लेना चाहिए, अपने आप को भी, अपनी स्ट्रेंथ को भी, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को भी। क्या वो वाकई पाकिस्तान को गजा बना सकता है? इस बार इंडिया को टेस्ट कर लेना चाहिए। of Pakistan that they were able to do. That's correctly unfair because Osama bin Laden was not being harbored by the Pakistani authorities. एंड दिस प्रोपेगेंडा, ओसामा बिन लादेन, दिस एंड दैट, उसमें तो जिहादीज को कौन ट्रेन कर रहा था? यहाँ पे पाकिस्तान ट्रेन नहीं कर रहा था। किन के लिए कर रहा था? अमेरिका के लिए कर रहा था। और वेस्टर्न मीडिया के पास ये ऑडेसिटी है कि वो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से ये सवाल करे, हु इज द बिगेस्ट टेररिस्ट इन दिस रीजन? कौन इस खित्ते में टेररिज्म करा रहा था? एवरीवन नोज अबाउट इट। किसने भाई को भाई के सामने लाके खड़ा किया? किसने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के सामने लाके खड़ा किया है? सब जानते हैं। Not only for ourselves, but for the whole world. So no other country has to expend 90,000 lives. Politicians, military men, police, beat down 90,000 lives. आप बताएं कि पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहिए। इफ यू थिंक आई एम फीलिंग अ बिट इमोशनल राइट नाउ, यू टेल मी कि पाकिस्तान को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। ये जो कॉन्स्टेंटली बुलिंग है पाकिस्तान की, जो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को डैमेज करने की हरकतें हैं, कभी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, कभी एथलीट्स को, कभी पाकिस्तान के सिंगर्स को, कभी म्यूजिशियंस को, कभी आर्टिस्ट को, कभी राइटर्स को, कभी पोइट्स को, कभी पॉलिटिशियंस को, सिविलियंस को, दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी हैं उनके पीछे एक साजिश होती है, और वो साजिश किसकी होती है, उसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं, वो सब जानते हैं। Drawn in the sand. I think India will now face Pakistan's very fierce response because we are never the aggressors. And regarding Pahalgam, as I said, the Indians are questioning their own government that they have no evidence, they have no facts, and they ran away from the investigation which Pakistan had offered, and they attacked our civilians, they attacked our mosque today, they attacked 5 localities. Pakistan will now respond and respond very वालेकुम quickly. अस्सलाम। Make no mistake, because our desire for peace should not be mistaken for our weakness. And what about India harboring terrorists, assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia? And when we captured their spy, Kulbhushan Yadav, we have numerous incidents where India is involved in targeting Pakistani localities, and they have been involved in terrorism not only in Pakistan but in many countries around the world. So I completely deny what you're saying. Minister, what do you expect from the international community?